देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये भी यहाँ पे एक दूसरा डिप्लॉइड सेल है। ये डिप्लॉइड सेल बॉडी के बाकी पार्ट में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ ओवरी और स्पर्म में एग्जिस्ट कर, इस ओवरी और टेस्टीज में एग्जिस्ट करता है। दोनों ही डिप्लॉइड सेल्स हैं। दोनों के डिप्लॉइड सेल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों के डिप्लॉइड सेल्स जब इसको हम यहाँ निकालेंगे तो इसमें ये होमोलोगस पेयर है, एक होमोलोगस पेयर है, ठीक है। ये होमोलोगस पेयर 2n हो जाएगा काय में, एस फेज में। और फिर बाद में क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा और इसमें डिवीजन होगा, पर दो ही सेल बन रहे हैं, तो ये वाला एक सेल में चला जाएगा, ये एक सेल में चला जाएगा, एक नया सेल बन गया। अभी भी ये 2n टाइप ही है ना, क्योंकि एग्जैक्टली पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर दूसरे सेल में चला जाएगा, यहाँ भी ये 2n बना रहे हैं, अभी भी ये पेयर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये ओवरी और स्पर्म, ओवरी और टेस्टिस के सेल में ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ऐसा, तो ये सिमिलर बना रहे हैं। पर पहले क्या हो रहा है, पहले डिवीजन में ये दोनों एक सेल, ये एक सेल में जा रहा है और ये एक सेल में जा रहा है। अब यहाँ पे पेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, मतलब जो होमोलोगस पेयर यहाँ पर नया बन जा रहा है, वो यहाँ पे पेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, होमोलोगस पेयर ही सेपरेट हो गया, आधा आधा हो गया। तो अब इसमें से जो सेल्स बनेंगे, अब वो एग्जैक्टली पेयर में तो वो शुरुआत से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो होमोलोगस एक साथ होते थे कभी, अब वो तो डिफरेंट सेल में पहुंच गए ना। अब ये डिफरेंट सेल में पहुंचने के बाद ये वाला जो सेल है इंडिविजुअली, ये तो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे दो, इसमें एक जेनेटिक वैरायटी आ गई, पर ये थे तो सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये होमोलोगस पेयर थोड़ी ना थे, तो इनका सेपरेट होना तो बनता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था माइटोसिस में। तो यहाँ पर भी ये भी सेपरेट हो जाएंगे। अब ये सेपरेट होंगे तो ये ऑलरेडी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, ये दो पेयर ऑलरेडी सेपरेटेड थे। अब इनसे जो पेयर बनेगा, इनका तो एक दूसरे से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है ना, ये पेयर थोड़ी ना, ये तो एक दूसरे की रेप्लिका थे इनिशियली, तो इनको सेपरेट होना तो जरूरी है, जैसे माइटोसिस में हो रहा था। तो ये भी सेपरेट हो गए, फिर ये भी सेपरेट हो गए, फिर ये भी सेपरेट हो गए और ये भी सेपरेट हो गए। तो ये कभी पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना, इसका ये जो पेयर था वो तो पहले ही सेपरेट हो गया मियोसिस 1 में। तो ये एक एन वैरायटी थी, अब ये फिर एक एन वैरायटी है, फिर एक एन वैरायटी, एक एन वैरायटी। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से पेयर में ही एक सेल में आ रहे थे, इसलिए ये 2n ही बन गए। लेकिन यहाँ पर पेयर तो पहले ही सेपरेट हो गया ना अलग अलग सेल्स में, इसलिए जो भी बनेगा वो हमेशा एन टाइप ही होगा। इसको तोड़ देंगे तो अब ये इंडिविजुअली क्रोमोसोम बन गए। समझ में आया? ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये समझाने के बाद। थैंक्स। सबको समझ नहीं आता ये